नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इनसाइट गुरु चैनल पर। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ के बारे में बात करेंगे जिसने 20वीं सदी के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। जी हाँ, हम बात करेंगे एडोल्फ हिटलर के सत्ता में आने की प्रक्रिया के बारे में। आए जानते हैं कि कैसे एक छोटे से सैन्य व्यक्ति ने जर्मनी की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। वर्साय संधि, जर्मन असंतोष का स्रोत। पहले बात करते हैं वर्साय संधि की, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में लागू की गई थी। इस संधि ने जर्मनी को युद्ध का मुख्य दोषी मानते हुए उसे कठोर शांति शर्तों के तहत रखा। जर्मनी को भारी युद्ध रेपरेशंस देने, अपनी सैन्य शक्ति को सीमित करने और बड़े क्षेत्रों को छोड़ने का आदेश दिया गया। इन शर्तों ने जर्मन समाज में गहरा असंतोष पैदा किया। आर्थिक दंड और क्षेत्रीय हानि ने जर्मन जनता को अपमानित और निराश किया, जिससे एक देशव्यापी असंतोष का माहौल बन गया। इस असंतोष का लाभ उठाते हुए हिटलर और उनकी नाजी पार्टी ने इस भावनात्मक उबाल का फायदा उठाया और अपने राष्ट्रवादी एजेंडे को बढ़ावा दिया। 1929 की आर्थिक मंदी, जर्मन संकट का गहराना। अब बात करते हैं 1929 की आर्थिक मंदी की, जिसे ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। यह मंदी अमेरिका से शुरू हुई, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में फैला और जर्मनी इस संकट से विशेष रूप से प्रभावित हुआ। जर्मन अर्थव्यवस्था पहले से ही वर्साय संधि के प्रभावों से जूझ रही थी और मंदी ने इसे और भी खराब कर दिया। बेरोजगारी दर आसमान छू गई, बैंकों ने दिवालिया होना शुरू किया और औद्योगिक उत्पादन में भारी गिरावट आई। लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई और उनके पास राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस कठिन समय में हिटलर ने लोगों की कठिनाइयों और निराशा को अपने प्रचार का हिस्सा बनाया और उन्हें नाजी पार्टी के साथ जोड़ने में सफल रहे। एनेबलिंग एक्ट 1933, हिटलर की तानाशाही की नींव। अब बात करते हैं एनेबलिंग एक्ट की, जिसे 24 मार्च 1933 को जर्मन संसद राइक्सटाग में पारित किया गया। ये कानून हिटलर को विशेष शक्तियां प्रदान करता था, जिससे वो बिना संसद की स्वीकृति के नए कानून बना सकता था। इस एक्ट ने हिटलर को एक तरफा शासन स्थापित करने की स्वतंत्रता दी। इस कानून को पारित करने के लिए हिटलर ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर दबाव डाला और नाजी पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर कानून को सफलतापूर्वक लागू किया। एनेबलिंग एक्ट ने हिटलर को संविधान को बदलने, राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को नष्ट करने की अनुमति दी। इस कानून के पारित होने के बाद हिटलर ने अपनी तानाशाही को मजबूत किया और जर्मनी को एक पुनर्तः तानाशाही राज्य में बदल दिया। नाजी पार्टी का प्रभाव और समाज पर असर। हिटलर ने नाजी पार्टी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट किया। उन्होंने अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से यह प्रचारित किया कि जर्मनी की समस्याओं के लिए यहूदी और अन्य दुश्मन जिम्मेदार हैं। सत्ता में स्थिरता की दिशा में कदम। हिटलर ने सत्ता में आने के बाद कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने विरोधी दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर दमन अभियान शुरू किया। 1934 में हिटलर ने राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडेनबर्ग की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति और चांसलर का पद एकत्रित कर लिया। इससे हिटलर ने अपनी सत्ता को और भी मजबूत किया और जर्मन शासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी हिटलर के सत्ता में आने की यात्रा की कहानी। वर्साय संधि, 1929 की आर्थिक मंदी और एनेबलिंग एक्ट जैसे महत्वपूर्ण तत्वों ने मिलकर हिटलर को एक तानाशाह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सवाल और सुझाव नीचे कमेंट्स में लिखें। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।